इतनी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आपके बच्चे वैसे रिस्पॉन्सिबल नहीं बन सके जैसा आप सोच रहे थे। इस सब के पीछे क्या वजह है? हेलो एवरीवन, मैं हूँ अलिशा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्लासरूम टू कल्चर। तो आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि बच्चे हमारे जो है वो रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं बन पाते। कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स या वो बच्चे जो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऐसी क्या वजह हैं कि दोनों को इक्वल इन्वायरमेंट मिला, क्लासरूम उनका इक्वल था, स्कूल इक्वल था, एक जैसा था, सेम था, हर चीज़ सेम थी, लेकिन फिर भी एक फैमिली के बच्चे जो थे वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बने और दूसरी फैमिली के बच्चे जो थे वो रिस्पॉन्सिबल ना बने। इन सब की जो है वो आज रीज़न जो है या वजूहात हम जानेंगे और आप मेरे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा क्लासरूम टू कल्चर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे बच्चे रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं बन पाते। अब बच्चों के सीखने की जो उम्र है वो स्कूल में है, ठीक है। हम स्कूल में बच्चों को क्यों भेजते हैं? एक फिलोसफर है, उसने इसकी डेफिनेशन इस तरह से की कि बच्चों को हम तब स्कूल में भेजते हैं जब पेरेंट्स बच्चों को अपने पास रख नहीं पाते और सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, क्योंकि उनके पास कोई स्किल नहीं, कोई नॉलेज नहीं। और ऐसे बच्चों को जो है वो सोसाइटी एक्सेप्ट कैसे कर सकती है? सोसाइटी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बच्चों को अडॉप्ट करके गोद लेके उनको पाल सके, उनको सब कुछ सिखा सके। इसके लिए सोसाइटी में डिफरेंट जो हैं वो अदारे बने हुए हैं जो क्या करते हैं, बच्चों की तरबियत करते हैं पेरेंट्स से हट के। तो वो होता है स्कूल। अगर बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सका, स्कूल जाके नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी आई, पेरेंट्स मदर इस वजह से अक्सर परेशान रहती हैं कि क्यों ये अपनी बुक्स गुम करके आता है, अपनी स्टेशनरी गुम करके आता है, हर रोज़ उसको नई चीज़ें दे के भेजते हैं, फिर भी हर चीज़ जो है वो घुमा के आ जाता है। इतना बड़ा हो गया, इतनी बड़ी हो गई, अभी तक इसको अपनी चीज़ें रखनी नहीं है या अपना बैग सेटल नहीं करना है, दिस एंड दैट। ये चीज़ें जो है वो मेंटली टॉर्चर करती हैं मदर्स को, क्योंकि उनके लिए हर चीज़ को देखना संभालना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज आप अपने बच्चों को ट्रेन करना स्टार्ट करें और वो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है उनकी प्ले ग्रुप से। पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो हमारे पास एक अलग से स्टेशनरी बैग उनका होता है या फिर ज्योमेट्री बॉक्स होता है। वो हमें क्या कहते हैं कि ये आपने मैम स्कूल में क्लास में ही रखनी है, क्योंकि हमारा बच्चा जो है वो चीज़ें गुम कर लेता है और हम जो है वो घर से इसे, घर की चीज़ें घर पे होंगी, स्कूल की चीज़ें स्कूल पे होंगी। बहुत सारे स्कूल्स ने जो है वो ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा रखा है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये जो चीज़ है ये आपके बच्चों को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनने देती। अब कैसे? एक मदर मेरे पास आई, मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ और मेरे पास आई, उन्होंने कहा जी मेरी बच्ची जो है वो प्ले नर्सरी क्लास से जो है वो अपना स्टेशनरी बैग गुम कर लेती है, वाटर बॉटल गुम कर लेती है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं टीचर को स्टेशनरी बैग भिजवा देती हूँ, कलर बॉक्स भिजवा देती हूँ और घर की चीज़ें घर पे रहती हैं और क्लासरूम की चीज़ें क्लासरूम में रहती हैं और आपने मेरे बच्चे को यहाँ से चीज़ें दे देनी है। कुछ स्कूल्स ऐसा करते हैं कि वो एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं वो फ़ीस में ऐड करते हैं। जब साल शुरू होता है, एजुकेशनल या एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है, वो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर उसमें ऐड कर देते हैं, जिसका मतलब ये है तो है वो कहते हैं जी आप स्टेशनरी नहीं दे के भेजेंगे, हम बच्चों को जो है स्टूडेंट को स्कूल से ही स्टेशनरी देंगे, जो कि बहुत ही एक मैं कहती हूँ कि एक वीक पॉइंट जो है वो हम बच्चों की पर्सनैलिटी में डालते हैं। वो कैसे डालते हैं? अगर क्या है, एक बच्चा जो है जिसके लिए आप इतना खर्च करते हैं, इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, अगर वो कोई चीज़ गुम करके आ जाता है, अगर वो डेली की भी कोई चीज़ गुम करता है, रेजर नहीं है, पेंसिल नहीं है, शॉप नहीं है, कुछ नहीं है बैग में, आहिस्ता आहिस्ता उसको देते जाएं। आप इतने पैसे खर्च करके टीचर को भी चीज़ें भिजवाते हैं, वही पैसे खर्च करके आप घर पे भी सब कुछ रखते हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को डेली जो है बैग चेक करें उसका, घर आते और पूछें कि आज पेंसिल कहाँ है, शॉप कहाँ है, रेजर कहाँ है, जो भी आप उसको दे के भेजते हैं, अगर आप डेली पूछेंगे तो फिर उसको ये होगा स्कूल में जाते कि मैंने अपनी ये चीज़ें सेफ रखनी है, क्योंकि घर जाऊंगा तो मामा मेरा बैग चेक करेंगी, जैसे आप हमेशा लंच बॉक्स चेक करते हैं और कहते हैं जी बताओ खाना खाया या नहीं खाया, स्कूल में लंच किया या नहीं किया। तो लाइक वाइज आप क्या करें, आप उसका स्टेशनरी बॉक्स भी चेक करें। अगर उसमें से कोई चीज़ मिसिंग है तो उससे पूछें, बार बार पूछेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा या आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 15 डेज
आपका बच्चा जो है वो क्लास में कॉन्शियस होकर बैठना शुरू कर देता है, वो अपनी चीज़ों को कलेक्ट करना शुरू कर देता है। अगर वो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करता है, वो क्या करता है, उनको वापस लेता है कि मेरी मम्मा जो है वो ये चीज़ चेक करेंगी। मैंने फिर उस मदर से बात की, मैंने कहा कि मैं ऐसे बच्चों को नहीं सिखाती, मैं सिखाती हूँ कि उन्होंने अपनी चीज़ को सेव कैसे रखना है, उन्होंने अपनी बुक्स को बैग में वापस पैक कैसे करना है। मेरी बात सुने कि अगर आप बच्चे को ये आदत डाल देंगी कि वो स्कूल में भी जाके मांग के लिखे, या फिर उसके पास अपना कुछ नहीं होता, तो वो जो सेल्फ रिलायंस है बच्चे की, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर देता है। मेरे पास पेंसिल नहीं है मैम, आपने, क्योंकि टीचर के पास जो है वो ढेरों काम होता है, वो कभी कभी भूल भी सकती है बच्चे को देना। लेकिन आपका बच्चा क्या वेट करता रहेगा अगर दूसरे बच्चे के पास सब कुछ है और आप कहते हैं मैंने टीचर को बेटा सब कुछ दे के भेजा है, वहाँ से टीचर से ले लेना या टीचर आपको खुद ही दे देगी, तो आपके बच्चे के अंदर उनकी उसकी पर्सनैलिटी में ये जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो ख़त्म हो जाता है। जबकि हम चाहते हैं हमारे बच्चे रिस्पॉन्सिबल भी बने, लेकिन हम चाहते हैं कि वो चीज़ें जिसकी वजह से, वो छोटी छोटी चीज़ें जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखता है, वो चीज़ें जो हैं वो हम उसको देना पसंद नहीं करते हैं या नहीं देते हैं। हालात इस तरह के हैं कि हम कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से हर चीज़ अफोर्ड होती है, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, तो कोशिश करें इन छोटी छोटी चीज़ों में उसको रिस्पॉन्सिबल बनना सिखाएं। ये वो स्टेज है जब वो अपनी चीज़ों को कलेक्ट करना सीख जाएगा, अपनी चीज़ों को सेफली बैग में वापस रखना शुरू कर देगा, अपनी बुक्स का ख्याल रखना शुरू कर देगा, अपनी स्टेशनरी का ख्याल रखना शुरू कर देगा, तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल बच्चा बन जाएगा। मैंने उस मदर को ये कहा कि मैं ये चीज़ें नहीं सिखाती हूँ, मैं सिखाती हूँ कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबल कैसे बनना है, उन्होंने अपनी चीज़ों की केयर कैसे करनी है, उन्होंने अपनी चीज़ों को सेव कैसे रखना है, उन्होंने चीज़ों को शेयर कैसे करना है, शेयर करने के बाद उन्होंने वापस कलेक्ट कैसे करना है, अपने पास उनको चीज़ों को वापस कैसे रखना है। और मैं आते सार ही बच्चों के बैग चेक करती थी कि घर से सारी चीज़ें पूरी लेके आए हैं, ज्योमेट्री बॉक्स पूरा है, बुक्स पूरी हैं। और फिर मैं मदर से ये कहती हूँ कि जब ये घर जाएं तो आपने ये पूछना है कि बैग चेक करवाओ, उसकी बैग चेक करें, उसकी स्टेशनरी चेक करें, सब कुछ चेक करें जो आपने दे के भेजा, कि मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अपने बच्चों को कैसे रिस्पॉन्सिबल बनाना है। तो ये थी आज की प्रॉब्लम और छोटी सी टिप्स जो आप अपने बच्चों को दे के, छोटी सी टिप्स हैं, ये डिफरेंट टिप्स हैं कि आप अपने बच्चों को कैसे रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। यहीं से वो आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाते हैं, चीज़ों में ग्रेजुअली जो है वो प्रमोट हो जाती है। तो थैंक यू सो मच। मेरी नेक्स्ट वीडियो का, नेक्स्ट प्रॉब्लम का और उसके साथ टिप्स का जो है वो वेट करिएगा, जिसके लिए आपको मेरे चैनल को देखते रहना है और सब्सक्राइब करना है। अपने आसपास के लोगों को जो है वो इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, ताकि इन छोटी छोटी चीज़ों से जो है वो हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें और उनका रिस्पॉन्सिबल बना सकें। थैंक यू सो मच।